अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदरुद्दीन अवीसी ने अपने बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब तक अपना एहतजाज करता रहेगा जब तक कि मोदी सरकार वक्फ का काला कानून वापस नहीं लेती। आइए बताते हैं बैरिस्टर सदरुद्दीन अवीसी का ये बयान। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं। तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं होगा, ये गवर्नमेंट उसकी मालिक बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी मालिक बन चुकी है। कानून ये बनाया गया कि अगर आसारे खदीमा के तहत मस्जिद होगी, दरगाह होगी, कोई भी चीज होगी जिसमें इबादत होती है, नमाज होती है, फातिहा होती है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ मालिक नहीं होगा, आसारे खदीमा होगा, यानी फिर वक्फ हमसे छीन लिया गया। फिर ये कानून में ये बनाया गया कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया, प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे। और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा।
तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाएं।